हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो बहुत से ऑप्शन बायर जो हैं वो आपको कहाँ गलती करते हैं। एक छोटा सा अगर हम लोग यहाँ पे मिस्टेक को सुधार लेंगे तो हम लोगों का जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत हद तक लॉस जो है रिड्यूस हो जाता है इस छोटी सी चीज को समझने के साथ। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको भी वो बातें क्लियर हो जाए, जिससे अगर आप भी वही मिस्टेक कर रहे हैं तो आपका भी लॉस वहां से मिनिमाइज हो जाएगा। तो चलिए अब जो है हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के ऊपर मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो आपको हैं वो इंडेक्स में ही पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऊपर बात करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है, यहाँ पे बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखिए। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, वो आपको सपोज पर्टिकुलर प्राइस पे उन्होंने ऑप्शन को बाई किया। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 40,500 का चार्ट, पी का चार्ट हम लोगों के सामने खुला हुआ है। वो लोग क्या करते हैं, जो आपको यहाँ पे बाई कर लिया, सपोज एक लेवल पे उन्होंने बाई कर लिया। अब मार्केट उनके फेवर में जा रहा है तो अगर वो बाई कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मार्केट उनके अगेंस्ट जा रहा है तो वो यहाँ पे होल्ड करके रखते हैं, वो यहाँ से एग्जिट नहीं करते हैं। सबसे पहले एक बात आपको ध्यान रखना है, जो स्टॉक मार्केट में आप कैश में ट्रेड करें या ऑप्शन बाइंग करें या ऑप्शन सेलिंग करें या फिर फ्यूचर को बाय एंड सेल करें, आप कहीं भी ट्रेड करते हैं आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। आपको सबसे पहले ये बात पता होना चाहिए जो किस पॉइंट पे आपको निकल जाना है। दूसरा गलती आप बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग क्या आपको जो वीकली ऑप्शन को बाय करते हैं कंटिन्यू होल्ड करके रखते हैं लास्ट के एक्सपायरी तक। एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो मंडे के बाद ट्यूसडे वेडनेसडे को बहुत ही शार्प जो है आपको प्रीमियम डीके होता है थीटा की वजह से। इसी वजह से अगर आप ऑप्शन को होल्ड भी करते हैं तो मंथली ऑप्शन को होल्ड कीजिए जहां पे कि आपका थीटा डीके कम होता है। वीकली ऑप्शन के कंपैरिजन में मंथली ऑप्शन का थीटा डीके कम होता है, लेकिन लास्ट के 5-6 ट्रेडिंग सेशन में आपको मंथली ऑप्शन में भी थीटा डीके होता है। तो उस केस में आप मंथ के लास्ट में नेक्स्ट मंथ के ऑप्शन पे स्विच कर सकते हैं जहां पे कि आपको कम थीटा डीके मिलेगा। दूसरा एक और जो गलती करते हैं, एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप ऑप्शन बाई करते हैं तो आपके पास एक निगेटिव एज रहता है, जो आपको डेल्टा की वजह से पैसा जरूर मिलता है। डेल्टा क्या होता है, जो आपको अगर 100 पॉइंट बैंक निफ्टी मूव कर रहा है तो उसके कंपैरिजन में आपका ऑप्शन प्राइस कितना मूव करेगा, वो चीज डेल्टा होता है। तो अगर आप एट द मनी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो फिर आपका डेल्टा समय अराउंड 0.5-0.6 रहता है। अगर आप डीप इन द मनी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपका डेल्टा 0.7-0.8 के अराउंड रहता है। और अगर आप आउट ऑफ द मनी में ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो उसका डेल्टा 0.2-0.3 रहता है। 0.2-0.3 कहने का मतलब है, जो अगर 100 पॉइंट इंडेक्स मूव करता है तो फिर जो है आपका ऑप्शन प्रीमियम वहां पे 20 पॉइंट मूव करता है। लेकिन वहां पे भी एक बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, जो अगर सपोज इंडेक्स ने एक हाई लगाया, उसके बाद अगर वापस से इसी हाई पे अगर वो 10 मिनट बाद भी इस लेवल को टच करता है तो जो ऑप्शन प्रीमियम आपको यहाँ पे सपोज अगर 100 रुपीज मिल रहा है तो यहाँ पे आपको 100 रुपीज नहीं मिलेगा, ये 100 रुपीज से कम होगा। ये या तो 998 होगा, 999 होगा, 995 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 100 रुपीज आपको नहीं मिलेगा। मतलब अगर यहाँ पे सपोज एक लेवल को इंडेक्स ने टच किया, सपोज यहाँ पे इंडेक्स ने 40,500 को टच किया, एक बार टच किया, वापस से रिट्रेसमेंट हुआ, अगेन अगर यहाँ पे ये 40,500 को टच करेगा तो जो प्रीमियम यहाँ पे आपको मिल रहा है उससे कम प्रीमियम यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि वहां पे टाइम डिके जो है वो आपके अगेंस्ट काम कर रहा है। तो कभी भी कोशिश कीजिए, अगर आप ऑप्शन बाई करते हैं तो मोमेंटम को कैप्चर करने का, एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अगर आप ट्रेड करेंगे जहां पे कि आपको क्विक 100-200 पॉइंट का मोमेंटम मिलता है, वहां पे ही आपको जो है पोजीशन को होल्ड करना है या फिर आपको बुक करना है। क्योंकि वापस से अगर रिट्रेसमेंट के बाद उसी लेवल पे जाएगा तो अगेन जो है आपको 10-20 पॉइंट और ऊपर जाना होगा सेम लेवल पे आपको उसको प्राइस देने के लिए। सेकेंड थिंग, एक और चीज मैं बोलूंगा और कंटिन्यूसली मैं बोलता हूं, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए रखते हैं
इंडेक्स ऑप्शन हो या फिर स्टॉक ऑप्शन हो, अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो उसको ऑप्शन सेलिंग करके हेज जरूर कर लीजिए। वहां पे आपका मार्जिन ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आपने ऑलरेडी बाय कर लिया है तो आप डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को सेल करके अपने पोजीशन को हेज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका कहीं ना कहीं जो थीटा डिके है, सपोज अगर आपका थीटा डिके की वजह से डेली का 100 रुपीज का लॉस हो रहा है ऑप्शन को बाई करने में, तो वहां पे जो है आपका थीटा डिके की वजह से 30 रुपीज का लॉस होगा। तो एटलीस्ट आपका यहाँ पे 70 रुपीज रिड्यूस हो जाएगा। जो आप थीटा डिके की वजह से लॉस कर रहे थे वो 70 रुपीज आपका बच जाएगा। उस केस में क्या होगा, जो आपके पास थोड़ा सा मार्जिन ऑफ एरर अगर आपके पास है तो आप वहां पे वो आपके फेवर में काम करेगा। लेकिन अगर आप हेज करते हैं, नो डाउट आपका प्रॉफिटेबिलिटी जो है इफेक्ट होता है, वहां पे आपको कम प्रॉफिट मिलेगा लेकिन वहां पे आपको लॉस भी कम होगा। तो ये एक चीज और आप लोग जरूर ध्यान रखिए, अगर आप लोग ऑप्शन बाइंग करके ले जा रहे हैं तो उस पोजीशन को हेज करके जरूर ले जाइए, क्योंकि अभी के टाइम में 200 200 300 पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं है। आपको 5 मिनट के कैंडल में 200 300 पॉइंट बैंक निफ्टी मूव कर रहा है, तो वहां पे अगर आप अपने आप को इंश्योर नहीं करते हैं, जो आप कम लॉस करें, तो वहां पे जो है कभी भी आपका कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। मोस्ट ऑफ द पीपल इसलिए ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कैपिटल कम है। तो सबसे पहले आपका जो है फोकस भी होना चाहिए, कैपिटल को आप प्रोटेक्ट करें। आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिक आएगा अगर आपके पास कैपिटल है, लेकिन अगर आप कैपिटल ही लूज कर देंगे तो फिर आपको प्रॉफिट नहीं आएगा। और यहाँ पे जो एक मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये फ्राइडे का चार्ट है। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस फ्राइडे के चार्ट में, तो 10:15 पे अगर यहाँ पे देखेंगे 10:15 पे जो लो है, 10:15 पे लो है 39,678 का। और यहाँ पे अगर देखेंगे 40,500 का मैंने यहाँ पे पुट ऑप्शन लिया है, इसलिए लिया है क्योंकि उसी लेवल के अराउंड 40,500 के लेवल के अराउंड मार्केट ओपन हुआ था, बैंक निफ्टी ओपन हुआ था। तो सपोज अगर कोई भी पर्सन 40,500 का पुट ऑप्शन थर्सडे के सेशन में होल्ड करके लेके गया, पोजीशन को कैरी आउट करके लेके गया, तो यहाँ पे अगर देखेंगे फ्राइडे के सेशन में बैंक निफ्टी फॉल किया तकरीबन 1084 पॉइंट। वहां पे आपको 40,500 के पुट ऑप्शन में जो आपको रैली हुआ वो हुआ 662 पॉइंट का। तो ऑलमोस्ट 0.6 डेल्टा के हिसाब से, या फिर आप ये बोले जो हर 100 पॉइंट के मूव में बैंक निफ्टी के मूव में 60 पॉइंट जो है 40,500 का पुट ऑप्शन वो आपको मूव किया। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो 10:15 पे आप देखिए 10:15 पे लो है 39,668 का। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे 10:15 पे अगर बात करेंगे तो 10:15 ये 40,500 का पुट ऑप्शन है, 10:15 पे आपको इसका हाई है 1007.5 का। 39,668 पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे 1007 का है। अगेन 11:15 पे जो है आपको लो है 39,663 का। 5 पॉइंट जो है वो आपको 10:15 के कंपैरिजन में नीचे ही गया है इंडेक्स। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग 11:50 का देखेंगे ऑप्शन प्राइस, तो यहाँ पे आपको हाई दिख रहा है 988 का, यहाँ पे हाई दिख रहा है 1007 का। ऑलमोस्ट 20 पॉइंट कम आपको मिल रहा है। अब सपोज अगर किन्हीं बहुत से लोग यहाँ पे बाय करके रखे हैं, उनको यहाँ पे एक प्रीमियम दिख रहा है 1007 दिख रहा है, वो क्या किए यहाँ पे मिस कर दिए और जाने के चक्कर में यहाँ पे बुक नहीं किए। अब जैसे ही यहाँ पे रिड्यूस हुआ वो क्या करेंगे, वो वेट करेंगे वापस से उसी लेवल पे जाए। अब अगर देखेंगे वापस से उसी लेवल पे जाए तो प्रीमियम उस लेवल को कब क्रॉस करेगा, प्रीमियम उस लेवल को क्रॉस करेगा आपको यहाँ पे 12:15 पे। 12:15 पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो 12:15 का लो है 39,600 का। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इंडेक्स को 60 पॉइंट नीचे जाना पड़ा आपको सेम प्रीमियम देने के लिए। तो इसी वजह से मैं एक चीज आपको बोलता हूं, जो कभी भी जो है अगर आप ऑप्शन को बाय कर रहे हैं तो उसको एक ऑप्शन से सेल करके हेज कीजिए, जिससे कि आपका थीटा डीके बचे। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम आपको एक चीज याद रखना है, जो आपको मोमेंटम को प्ले करना है। आपको जो है यहाँ पे पूरा दिन नहीं बैठे रखना है। एक मोमेंटम हुआ यहाँ पे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम हुआ,
अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम हुआ। अब जितना यहाँ पे आपको मिल रहा है आप लेके निकल जाइए। वापस से अगर देखेंगे यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम हुआ, तो आपको इसी तरह से मोमेंटम को कैप्चर करना है। यहाँ पे देखेंगे आपको 2 ही कैंडल में जो है 50 60 70 पॉइंट का जो है ऑप्शन बाइंग में बेनिफिट मिल रहा है। तो इसी वजह से आपको मोमेंटम को प्ले करना है। और दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है, अगर आप हेज नहीं करते हैं तो आपको कम से कम समय के लिए ऑप्शन को होल्ड करना है। अगर आप कैरी आउट कर रहे हैं तो फिर आपके पोजीशन को आपको हेज करना चाहिए, जिससे कि आप थीटा डिके से बच पाए। तीसरी बात, आपको एक्सपायरी तक नहीं होल्ड करना है अपने ऑप्शन को। अगर आपका स्टॉप लॉस जा रहा है, कट कीजिए। आपको लग रहा है मार्केट आपके एनालिसिस के अगेंस्ट जा रहा है, अपने पोजीशन को कट कीजिए, अपने पोजीशन को रिड्यूस कीजिए। साथ ही साथ जो है, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो वीकली ऑप्शन की जगह पे शुरुआती दिनों में आप जो है मंथली ऑप्शन को प्रीफर कीजिए। धीरे धीरे आप वीकली ऑप्शन पे स्विच कर सकते हैं, जैसे कि आपको एक्सपर्टीज आता है। तो आई होप ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आप आगे से ध्यान रखेंगे, जहां पे कि आपका ट्रेडिंग करियर और भी निखर सकता है।